हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारे वांग जी और विंग के बीच में छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था, जिस वजह से वांग जी ने उसे पूरी जगह से ब्लॉक कर दिया और साथ ही वो दूसरी जगह 2 सप्ताह के लिए चला गया था। उसने विंग को नहीं बताया, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसे वांग जी के घर का एड्रेस भी नहीं पता था, क्योंकि वो जब पहली बार गया था तो कार में था ना, और इतना ज़्यादा मतलब वो पहली दिन ही वांग जी ने उसे कन्फेस किया था, तो बहुत ज़्यादा ही शॉक था और साथ में बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तो उसने ध्यान ही दिया रास्ते पर। अब उसे याद भी नहीं है वो कैसे मिले, बस यही सब सोच रहा था। ऐसे करते करते कब 2 सप्ताह बीत गए पता भी नहीं चला। विंग इन 2 सप्ताह में हर रोज़ वांग जी का बैग जो वांग जी ने छोड़ दिया था वहीं पर, वो उसे लेकर हमेशा ही आया करता था और साथ ही वांग जी का हर टाइम वेट किया करता था, बट वांग जी कभी भी नहीं आया। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ करता था। अब 2 सप्ताह के बाद वांग जी फाइनली अपने घर आ चुका था, पर जैसे ही वो अपने घर आता है उसके सामने उसका कज़न ब्रदर लीजी रैन था। वहीं वांग जी उसे देखकर अननॉय फील करता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अब क्या चाहिए तुम्हें। ये सुनकर उसका कज़न ब्रदर उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, बेबी मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे पीछे क्लब नहीं जाया करूँगा। अब मैं घर पे ही रहूँगा, एक अच्छी वाइफ कैसा होता है उसकी प्रैक्टिस करूँगा। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, दिन में सपने देखना बंद करो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। ये बोलकर वो उसके हाथों को अपने हाथ से झटका देता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और तुम्हें याद नहीं है हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, और अपने माइंड में ये बात घुसा लो। ये बोलकर वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी जीरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैंने बचपन से एक ड्रीम रखा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं तुमसे शादी करके रहूँगा। ये बोलकर वो अपना पैर पटकता है। वहीं वांग जी अपने सर पे हाथ रख लेता है, क्योंकि जीरैन सच में उसे बहुत ज़्यादा अननॉय कर देता है। फिर क्या, वांग जी अपने रूम में चला गया था। उसने सोचा था कि अभी वीकेंड जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि अभी गुरुवार चल रहा है, तो वांग जी ने सोचा था कि वो सोमवार तक आराम करेगा। इतना हैवी ट्रिप किया था, इतना ज़्यादा बिजनेस ट्रिप किया था, जिस वजह से वांग जी थोड़ा सा आराम करना चाहता था। इसीलिए उसने सोचा था कि वो सोमवार को स्कूल जाएगा, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर आराम करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ आज गुरुवार था। हमारे विंग को लगा कि आज तो वांग जी आएगा ना, इसीलिए हर रोज की तरह विंग वांग जी का बैग पकड़ के रोड के किनारे खड़ा हुआ था और वो देख रहा था कि वांग जी कब आएगा, बट वांग जी तो आया ही नहीं। अभी 5 बज चुके हैं, फिर भी विंग वांग जी का इंतजार कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और वो देखता है कि उसका बस भी कब का निकल चुका है। ये देखकर विंग अपसेट हो गया था। फिर हमारा विंग अपने आप में ही सोचता है कि उसे अब घर चले ही जाना चाहिए। ये बोलकर वो जा ही रहा था, बट उसका लक आज इतना ज़्यादा ख़राब था कि सडनली बारिश होने लग गई, जिस वजह से विंग जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ पहुंचता है। वो पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। वहीं उसकी माँ गेट खोलती है और वो विंग को देखकर शॉक हो गई थी। वो कहती है, विंग तुमने इतना लेट कैसे कर दिया और तुम भीगे कैसे। ये बोलकर वो जल्दी से विंग को अंदर बुलाती है और साथ ही विंग को अपने सर को साफ करने के लिए टॉवल देती है। वहीं विंग कहता है, माँ आप इतना ज़्यादा परेशान मत हो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे छींक आने लग गई थी। वहीं उसकी माँ कहती है, ओह तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, देखो एक हल्का सा बारिश नहीं पड़ा कि तुम्हें छींक आने लग गई। ये सुनकर विंग नर्वसली स्माइल करता है और वो अपनी माँ को देखता है। वह उसकी माँ उसके हाथों से उसका बैग लेती है और फिर उसे जाकर वार्म शावर लेने कहती है। वहीं विंग भी अपने रूम में जाता है और एक अच्छा सा वॉश मतलब शावर लेता है और फिर अपने मॉम डैड के साथ वो डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाता है। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा था। वो अपने आप में ही सोच रहा था कि उसे फीवर चढ़ने वाला है,
क्योंकि उसका पूरा बदन गर्म होने लग गया था। उसकी नोज़ भी बंद होने लग गई थी और साथ में उसे बार-बार छींकें आने लग गई थी। विंग को पता चल गया था कि उसे कोल्ड लग गया है। विंग अपने सर पे हाथ रखता है, उसे फ़ील होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया है। ये देखकर विंग शाय करता है और फिर वो अपने गले पे हाथ रखता है क्योंकि उसका गला सूखने लग गया था। विंग अपने मोबाइल को पकड़ता है बट सडनली उसकी आँखें ब्लरी होने लग गई थी। हमारा विंग अपने आप को बेड पे बैठाता है और फिर अपने मॉम डैड को कॉल करने का ट्राई करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी और साथ में उसकी तबीयत भी उसे ठीक नहीं लग रही थी। तो वो बस अपनी मॉम डैड को बताना चाहता था बट विंग को इतना ज़्यादा अपने आप में चक्कर सा फ़ील हो रहा था कि वो तो ढंग से किसके नंबर पे कॉल लगा रहा है उसने देखा भी नहीं और जो भी पर्सन का नंबर सबसे सामने था उसी को ही वो कॉल लगा देता है। वहीं विंग को जैसे ही समझ आता है कि दूसरे पर्सन ने उसका कॉल उठा लिया है तो वो कुछ बोलता उससे पहले ही अचानक से उसके हाथों से उसका फ़ोन गिर गया और हमारा विंग नीचे गिर पड़ा था, मतलब कि बेड पर ही। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांग जी अभी वो अपने मोबाइल की तरफ देख रहा था जो अभी स्विच ऑफ था बट जैसे ही वो स्विच ऑन करता है वो शॉक हो गया था क्योंकि उसमें जान का फ़ोन आ रहा था। वहीं हमारा वांग जी इसलिए भी शॉक हुआ था क्योंकि उसने तो विंग को ये नंबर नहीं दिया था ना, बट कैसे उसे ये मिल गया। बट सडनली वांग जी को याद आता है कि उसने एक बार विंग को अपना नंबर फॉरवर्ड किया था। वहीं वांग जी सोचता है कि क्या उसे कॉल उठाना चाहिए, बट एक तरफ वो सोचता है कि नहीं उसे नहीं उठाना चाहिए, बट दूसरी बार वो सोचता है कि चलो यार उठा ही लेते हैं। ये सोचकर वांग जी उसके कॉल को पिक करता है। उसे सुनाई देता है विंग की गहरी सांसें। फिर अचानक से ही विंग के हाथों से उसका मोबाइल गिरने की आवाज़ वांग जी को ये तक सुनाई देता है। वहीं उसने बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से मोबाइल के गिरने की आवाज़ सुनी थी, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। क्या विंग को कुछ हो गया? यही सोचकर वांग जी सीधा अपने बेड से उठता है और सीधा वो अपना कार का की निकाल कर विंग के घर की तरफ भाग गया था। कुछ ही टाइम में वांग जी विंग के घर के बाहर था और वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से उसके घर का गेट बजा रहा था, जिससे अननॉय हो गए हमारे विंग के फादर गेट खोलते और कहते हैं कि तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांग जी पैनिक करते हुए कहते हैं, मैं वांग जी हूँ, आपके बेटे का बॉयफ्रेंड, अब जल्दी से मुझे अंदर जाने दीजिए। ये बोलकर वो उसे साइड करता है और सीधा अंदर की तरफ भागने लग गया था। वहीं हमारे विंग के फादर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। ये लड़का इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? उसने कैसे विंग के डैड के सामने ही ये बोल दिया कि वो विंग का बॉयफ्रेंड है और साथ ही वो हमारे घर में, मतलब कि विंग के घर में ऐसे घूम रहा है जैसे वो खुद का घर हो। वहीं वांग जी को पता था क्योंकि विंग ने एक बार बताया था विंग का एड्रेस और साथ में विंग कैसे कहाँ पर रहता है, सब कुछ उसका रूम कहाँ है सब कुछ बताया था। इसीलिए वांग जी सीधा विंग के रूम के जाता है और वहाँ का जल्दी से लाइट ऑन करता है, पर वो देखता है विंग अपने बेड पर बेजान हालत में लेटा हुआ है। उसका पूरा फेस रेड पड़ चुका है। वो जल्दी से विंग के पास भागता है और वो उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, विंग उठो, क्या हुआ है तुम्हें? ये बोलकर वो उसका फेस टच करता है। उसका फेस पूरी तरह से गर्म हो चुका था। वांग जी पैनिक करता है और वो जल्दी से वॉशरूम जाता है। वहाँ से एक कपड़ा गीला करके सीधा भाग कर आता है और वो विंग के सर पे पट्टी कर देता है। वहीं विंग के फादर भी वहाँ आ चुके थे और वो सरप्राइज़ हो गए थे विंग को देखकर और वो विंग के पास आते उसे चेक करने के लिए। तभी वांग जी कहते हैं, अंकल मैं विंग के साथ हूँ, आप जाके सो जाइए, आपको रेस्ट करनी चाहिए, मैं विंग के पास हूँ। ये सुनकर उसके डैड, मतलब कि विंग के डैड वांग जी को देखते हैं। वांग जी उसे अश्योर करता है कि वो विंग के पास है, आप जाके सो जाइए। ये सुनने के बाद उसके डैड अपना सर हिलाते हैं और वो कंफ्यूज हालत में ही अपने रूम की तरफ निकल गए थे। वहीं वांग जी जल्दी से विंग का पूरा फेस साफ करता है, उसे अच्छे से, मतलब कि ठंडे पानी से क्लीन करता है, उसके सर पे पट्टी रखता है और फिर जब वो देखता है कि विंग को कैसे खांसी आ रही है, वांग जी सीधा किचन में भागता है, वहाँ से जिंजर टी लेता है
और फिर सीधा विंग के पास आकर उसे जिंजर टी पिलाने लग गया था। वहीं विंग भी बेहोशी के हालत में वो जिंजर टी पी रहा था, क्योंकि उसे सच में अपने गले में इतना ज़्यादा खांसी महसूस हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ड्राई महसूस हो रहा है। वांग जी उसे पिला रहा है तो वो बस पी रहा था। फिर क्या, वांग जी पूरे रात भर नहीं सो पाता और वो विंग का टेक केयर करता है। वहीं विंग को भी वांग जी का वार्मनेस अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो वांग जी के पास ही सो गया था। फिर वांग जी जैसे ही देखता है कि विंग अब ठीक है, तो वो भी अपने घर की तरफ चला गया था, क्योंकि वो भी थका हुआ था। वांग जी घर जाता है, वो देखता है कि सारे लोग सोए हुए हैं, इसीलिए वांग जी किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए अपने रूम में चला गया और वो फिर सीधा अपने बेड पे सो गया था। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग की माँ उसके रूम का गेट खोलती है। वो देखती है कि विंग अभी ठीक ठाक है। विंग अपनी माँ को देखता है, तभी उसकी माँ कहती है, विंग अभी तुम ठीक हो बेबी? तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने मुझे बताया था कि कल रात तुम्हें बुखार आ गया था। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ माँ, बट अब मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर उसकी माँ उसके पास आती उसके फॉरहेड को चेक करती है और फिर वो मुस्कुराते हुए विंग को देखती है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करती है। वहीं विंग अपने माइंड में सोचता है, डैड ने पूरी रात भर मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने डैड को कैसे बताया था, उन्हें कैसे पता चला। यही सोचते हुए विंग वहाँ पर बैठा हुआ था। वहीं अब शाम हो चुका था। शाम को वांग जी विंग से मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो देखता है कि विंग अपने बेड पे बैठकर मोबाइल में किसी से हंसते हुए बातें कर रहा है, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा और साथ में जेलसी फील होती है। वो सीधा विंग के रूम में एंट्री करता है और वो विंग के हाथों से उसका मोबाइल छीन लेता है। वहीं विंग इतना सडनली किसी ने एक्शन किया और उसके हाथों से उसका मोबाइल छीन लिया, इस बात से विंग घबरा गया था और वो ऊपर की तरफ देखता है। जैसे ही उसने वांग जी को देखा था, वो शॉक में पड़ गया था। वहीं वांग जी गुस्से में लाल पीला हो रहा था और वो देखते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें किसी दूसरे इंसान को अपना नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, तो तुमने कैसे मेरे परमिशन के बिना इस लड़की को अपना नंबर दिया है? ये सुनकर विंग कुछ बोल नहीं पाया। असल में विंग तो सिर्फ यानली से इसलिए बात कर रहा था, क्योंकि यानली ने कहा था कि वो ऐसे किसी पर्सन को जानती है जिसको वांग जी का एड्रेस पता है और वो विंग को बता सकता है। यही कारण था कि विंग ने यानली को अपना नंबर दिया था उससे बात करने के लिए, बट वो वांग जी को कैसे समझाए? वांग जी को बस विंग देखा जा रहा था। पहली बात, उसे बुखार है, उसका गला सूखा हुआ है, तो वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है और वो इतना ज़्यादा वांग जी को देखकर शॉक है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाया। वहीं वांग जी को विंग की चुप्पी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है, अब कुछ बोलोगे भी? ये सुनकर विंग हल्का सा फ्लिंच कर उठा था, क्योंकि वांग जी ने उसके ऊपर चिल्लाया और साथ में वांग जी ने गुस्से के कारण विंग का कलाई भी पकड़ लिया था, वो भी जोर से। विंग को दर्द हुआ और उसने दर्द भरी आह निकाल दी थी। उसके आंखों में आंसू भी आ गए थे और वो विस्पर करते हुए दर्द भरी आवाज में कहता है कि आई एम सॉरी। ये सुनकर वांग जी को रियलाइज हुआ कि विंग रो रहा है। ये देखकर वांग जी जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है और वो विंग को देखता है, उसके आंसू को साफ करता है और वो फिर जल्दी से फर्स्ट एड की ढूंढने लग गया था और वो विंग के कलाई पे, जहाँ पर वांग जी ने इतने जोर से पकड़ा था, वहाँ पर वो दवा लगाता है। गाइस, मैं अभी बाहर हूँ, तो अगर बाहर की आवाज़ें आए, गाड़ी की आवाज़ आए या फिर कुछ भी आवाज़ आए ना, प्लीज़ उसे इग्नोर करना और मेरी आवाज़ को ध्यान देना, ओके? असल में मैं घर से बाहर आई हूँ और अभी मैं 2-3 दिन वहीं रहने वाली हूँ और यहाँ तो प्राइवेसी मिल नहीं सकती ना, और इनके घर के पास ही रोड है, तो रोड में बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती है, आवाज़ें आ रही थी, तो मैं तो अब डिले नहीं कर सकती ना, इसलिए मैंने सोचा कि अब ऐसे ही आप लोगों को सुना देती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हो तो प्लीज़ ऐसे सुन लेना, ओके? और हाँ, मैं उस पहले वाले पहले वाले मेरे चैनल में इसलिए कोई एफएफ नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि उसमें भी आवाज़ें आ रही है यार। मैं जब भी ट्राई करती हूँ तो फ्लो नहीं बनता। आपको तो समझ आ ही रहा होगा ना, इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही है। तो अगर मैं जब घर जल्दी पहुँच जाऊँगी तब मैं उसमें जल्दी से अपलोड कर दूँगी, ओके?
अब चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग का फर्स्ट एड कर रहा था क्योंकि उसने बहुत टाइटली विंग का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वहां पर बहुत गहरा निशान पड़ गया था। वांग जी उसी को क्लीन कर रहा था और साथ में ऑइंटमेंट लगा रहा था। वहीं विंग, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो कहता है कि तुम 2 सप्ताह से आए नहीं थे, जिस कारण मैं परेशान हो गया था। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, ओह, सच में तुम परेशान हो गए थे? अगर तुम परेशान हो गए थे तो तुम्हें मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आना चाहिए था। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, वांग जी ने उसे घर का एड्रेस दिया था, बट विंग भूल गया था। इसी कारण वो अपने सर को नीचे करके अपने होठों को बाइट करता है और उसे बताता है कि वो भूल गया था। जिसे सुनने के बाद वांग जी की कल करता है और कहता है, तो मैं तुमसे और भी उम्मीद क्या कर सकता हूँ, जो एक ही टाइम में दो दो बॉयफ्रेंड चला रहा है। आज तुम मेरे पास हो, कल किसी और के पास चले जाओगे। ये सुनकर विंग को शौक लगा। वांग जी उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो दो दो बॉयफ्रेंड के साथ है। कैसे? उसने कहाँ बनाया है? उसने जैक्सन से ब्रेकअप करने के बाद वांग जी के साथ रिलेशन बनाया, बट वांग जी के साथ होते हुए वो दूसरे को क्यों देखेगा? विंग यही सोचते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये ब्लेम कर रहे हो कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ? ये सुनकर वांग जी उसे बिना देखे कहता है, हाँ, तुम एक चीटर हो जो मेरे पीछे किसी और लड़के से मिलता है और साथ में किसी दूसरे इंसान को अपने नंबर देता है। ये सुनकर विंग को सदमा लगा था। वांग जी उसके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा रहा है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, अगर तुम जैक्सन की बात कर रहे हो तो उस दिन सिर्फ वो मेरा हेल्प कर रहा था मुझे घर ले जाने के लिए। और रही बात यानली की, उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो कहीं से तुम्हारा नंबर और साथ में तुम्हारा पता मुझे ढूंढ के देगी, इसीलिए मैं उससे बात कर रहा था। ये सुनकर वांग जी उसे देखते हुए कहता है, लो, तुमने खुद बोल दिया। ये बोलकर वो अपना मोबाइल उठाता है और उसमें अपना मैसेज चेक करने लग गया था। और फिर वो विंग को बिना देखे ही कहता है, तुमने खुद कह दिया। मैंने तुमसे हमारे रिलेशन में आने से पहले कहा था कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम किसी दूसरे लड़के से मिलो और साथ में अपना नंबर किसी पर्सन को दो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और दूसरे पर्सन से भी मिले और साथ में अपने नंबर को भी किसी और को दिया। ये सुनकर विंग सच में इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। वांग जी उसे कंट्रोल करने की बातें कर रहा है। विंग के माता पिता आज तक उसने विंग से नहीं पूछा कि वो कहाँ गया था, क्या कर रहा था, किसके साथ था, बट वांग जी क्या ये विंग के लाइफ में रूल करना चाहता है? विंग के माइंड में यही था। वहीं वांग जी अपने मोबाइल को देख रहा था। वहीं विंग अब वांग जी से बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप बेड पे अच्छे से लेट गया। वो वांग जी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप कह देता है, फाइन, इसमें मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं वांग जी जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, जब वो विंग की माफ़ी सुनता है तो वो विंग को देखता है जो अभी बेड पे लेट चुका है, अपनी आंखें बंद कर चुका है। वांग जी भी उसके पास लेता है और उसे गले लगा लेता है। वहीं विंग को भी ये महसूस हुआ था, बट उसने वांग जी को अपने आप से दूर नहीं किया। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा विंग अभी सो चुका था क्योंकि उसे वांग जी का वार्मनेस अच्छा लग रहा था। वहीं वांग जी चुपचाप विंग को हग करके बैठा हुआ था। वो विंग को देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा स्वीट लग रहा है सोते हुए। वो अपना मोबाइल उठाता है और फिर हमारे विंग का सोते हुए पिक खींचने लग गया था। तभी वहाँ पर नॉक होता है। वहाँ विंग की मदर आई हुई थी। वो उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आई थी, पर जब वो देखती है कि विंग सो चुका है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती और वांग जी से कहती है, बेटा, तुम नीचे आ जाओ, डिनर कर लो। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर उसे पोलाइटली थैंक्स बोलकर विंग को लेटाता है। वहीं उसकी माँ सोचती है कि वांग जी कितना स्वीट बॉय है, वो विंग का कितने अच्छे से केयर कर रहा है और साथ में विंग कितना ज़्यादा लकी है कि वांग जी उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। फिर क्या, वांग जी नीचे जाता है। वांग जी देखता है कि उसकी माँ ने, मतलब कि विंग की माँ ने उसके लिए बहुत कुछ बना रखा है, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक्स कहता है और साथ ही कहता है कि आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, तुम पहली बार हमारे घर पे आए हो तो हम तो इतना कर ही सकते हैं। तभी हमारे विंग के फादर वांग जी को थैंक्स कहते हैं कि वांग जी ने विंग का इतना ज़्यादा टेक केयर किया और साथ में वांग जी पूरी रात भर विंग के लिए जगा रहा। ये सुनकर वांग जी कहता है, अंकल, इसके लिए अब मुझसे थैंक्स मत कहिए,
क्योंकि विंग मेरा बॉयफ्रेंड है और उसका टेक केयर करना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये बोलकर वो खाने का बाउल उठाता है और वो उन दोनों को खाना सर्व करने लग गया था, जिसे देखकर वो दोनों मुस्कुराते हैं और अपने माइंड में सोचते हैं, वाओ! कितना अच्छा फ्यूचर सन मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, वो दोनों अब सोचने लग गए थे विंग और वांग जी की शादी के बारे में। वांग जी कितना ज़्यादा पोलाइट है, वो कितना ज़्यादा विंग का टेक केयर करता है। यही देखकर उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कम से कम अब तो उनके बेटे की लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आने वाला है। कुछ टाइम बाद उनका खाना खत्म होता है। वांग जी उन दोनों से कहता है कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? ये सुनकर दोनों ही कहते हैं, इसे पूछने की क्या बात है बेटा, तुम रहना चाहते हो, तुम रह सकते हो। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है। तभी विंग की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम साफ कर देती हूँ। पर वांग जी कहता है, आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ, क्या मैं उसके साथ रह सकता हूँ? और अगर रात को उसको कोई ज़रूरत होगा तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊँगा। ये सुनकर वो दोनों ही अपना सर हिलाते हैं कि वांग जी की बात भी सही है और वो साथ में समझ चुके थे कि वांग जी अच्छा लड़का है, तो उन्हें विंग के साथ रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी और वैसे भी उन्होंने वांग जी को अपना सन इन लॉ मान लिया था, तो वांग जी को उन्होंने विंग के रूम में ही भेज दिया था। वहीं वांग जी विंग के रूम में जाता है। वो देखता है कि कैसे विंग ने अपने पूरे फेस को ब्लैंकेट से कवर कर रखा है और वो अभी भी सोया हुआ है। ये देखकर वांग जी अपना सर शेक करता है। उसके हाथों में अभी ट्रे था जिसमें उसने कुछ सूप रखे हुए थे। विंग को थोड़ा फीवर है तो उसके लिए सूप ही अच्छा है, जिंजर सूप। यही सोचकर वांग जी उसके लिए जिंजर सूप लाया था। वांग जी उस सूप को साइड में रखता है और वो विंग के फेस से वो कंबल हटाने लग गया, क्योंकि अगर विंग ज़्यादा टाइम तक ऐसे कंबल को रखे रहेगा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सफोकेट नहीं होगा। यही सोचकर वांग जी उसके सर से वो कंबल हटाता है। पर जैसे उसने कंबल हटाया था वो शॉक हो गया था, क्योंकि विंग सोते हुए अपने होठों में पाउट बनाया हुआ था, जिसे देखकर वांग जी एक लाइट सा स्माइल कर देता है और फिर वो विंग को उठाने लग गया था, क्योंकि विंग को खाना भी तो खाना है ना। विंग ऐसे रह तो नहीं सकता खाए बिना। यही सोचकर वांग जी उसे उठाता है। वहीं विंग वांग जी को देखता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें घर नहीं जाना? ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड का टेक केयर कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे उठाता है। विंग पूरी तरह से स्वेट से भर चुका था। वांग जी कहता है कि चलो तुम पहले नहा लो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं कर लूँगा। पर वांग जी उसे जवाब नहीं देता और सीधा उसे गोद में उठा लेता है। विंग कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वांग जी उसे घूर के देखता है, जिस वजह से विंग चुप हो गया था। फिर वांग जी उसे वॉशरूम लेके जाता है और फिर उसे उसके कपड़ों को निकालने लग गया था, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो रहा था और वो वांग जी को रोकने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि पहले कभी भी उसने अपने कपड़े किसी और के सामने नहीं उतारे हैं। बट वांग जी उसके कपड़े उतारा है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वहीं वांग जी विंग को कुछ भी कहने का मौका नहीं देता और उसके पूरे कपड़े उतार देता है। वहीं विंग पूरी तरह से वांग जी के सामने नेकेड था। विंग अपने आप को छुपाने का ट्राई कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी अपना सर शेक करता है और वो विंग को इशारा करता है कि जाओ बाथटब में बैठ जाओ। विंग भी जल्दी से बाथटब के अंदर बैठ गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांग जी अपने हाथों से विंग को क्लीन कर रहा था, एक बच्चे की तरह, जैसे विंग एक छोटा सा बेबी हो और उसे नहाना ना आता हो। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी पर वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वहीं वांग जी उसे नहलाता है और फिर नहाने के बाद वांग जी विंग को उठाता है और उसे कपड़े पहनने में मदद करवाता है और उसे लाइटली बेड पे बैठा देता है और खुद भी अपने बैग से अपना कपड़ा निकाल कर सीधा वॉशरूम में चला गया था, क्योंकि उसे भी तो फ्रेश होना था। वांग जी फ्रेश होकर आता है। वहीं विंग को वांग जी अच्छे से खाना खिलाता है और मेडिसिन भी करवाता है। उसके बाद वांग जी को देखता है और टाइम को देखता है और कहता है कि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्या तुम घर नहीं जाने वाले? ये सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, आज मैं यही रुकने वाला हूँ तुम्हारे साथ। ये बोलकर वो उसे सोने का इशारा करता है। वहीं विंग भी अपना सर नोट करके वहाँ पर लेट गया था। वहीं वांग जी अपने हाथ को विंग के सर के नीचे रखा हुआ था, ताकि विंग को कंफर्टेबल होकर नींद आए। वहीं विंग पहले तो शॉक हुआ था, फिर ज़्यादा वो रिएक्ट नहीं करता और फिर वो भी सो गया था।
वहीं वांग जी देखता है कि विंग सो चुका है। ये देखकर वांग जी भी उसके बगल में लेट गया था। वहीं विंग मेडिसिन खाया था तो उसे नींद आ रही थी तो वो सो चुका था। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, मॉर्निंग का सीन। लैन मैंशन में जी रैन मतलब कि हमारे वांग जी का कज़न आज वहीं रुका हुआ था और वो उठकर नीचे आ रहा था। वहीं ग्रैंडपा वांग जी के ग्रैंडपा नीचे में बैठकर अपना डिनर कर रहे थे, बट उसे देखकर अननॉय हो गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी जीरैन पसंद नहीं है। जीरैन बहुत ज़्यादा अननोइंग पर्सन है। वो हमेशा ही उन्हें अननॉय कर देता है, इसीलिए वो रूडली बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ। ये सुनकर जीरैन उनके पास आकर उन्हें पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहता है, ग्रैंडपा मैं तो यहाँ सिर्फ वांग जी के साथ टाइम बिताने आया था, और वैसे वो है कहाँ, मुझे आज दिखा नहीं। ये सुनकर हमारे मतलब वांग जी के ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो कहीं चला गया है। ये सुनकर जीरन अपना मुंह बनाते हुए कहता है, वो हमेशा ही ऐसा करता है, मैं हर टाइम उसके साथ टाइम बिताने के लिए आता हूँ, वो हमेशा मुझे छोड़कर भाग जाया करता है। उसे समझना चाहिए ना कि मैं उसे फ्यूचर में शादी करने वाला हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छे से टाइम बिता लेना चाहिए। वहीं शादी वर्ड सुनकर उसके ग्रैंडपा बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और जो अभी खाना खा रहे थे वो उसे कफ करने लग गए थे, जिसे देखकर जीरन जो अभी अभी खाना खाने के लिए बैठा था वो जल्दी से ग्रैंडफादर के पास आता है और उनके बैग को सहलाते हुए उन्हें आराम से खाने को बोलता है। वहीं ग्रैंडफादर अपने मन में कहते हैं, अगर तुम ये सब अननोइंग बातें मुझसे ना कहोगे ना और मुझसे दूर रहोगे, मैं पक्का ठीक रहूंगा। ये बोलकर वो अपनी आंखें रोल करते हैं। वहीं ग्रैंडपा जीरन को कहते हैं कि अब जाओ, मैं ठीक हूँ, खाना खा लो। ये सुनकर जीरन अपना सर हिलाता है और वो अपने टेबल पे जाके बैठ गया था। तभी उनका बटलर मतलब कि वांग जी का बटलर जो अपने ग्रैंड मास्टर हमारे ग्रैंडफादर का ये सब हरकतें देख रहा था। उन्हें पता है कि ग्रैंडफादर जीरन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जीरन बुरा लड़का है, बट हाँ वो बहुत ज़्यादा अननॉय है। वांग जी का बहुत हद तक वो पीछा करता रहता है। वांग जी जहाँ जाता है जीरन उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिस वजह से ना ही वांग जी को वो पसंद आता है और ना ही ग्रैंडफादर को, और वो तो उसे दूर भगाना चाहते हैं बट वो पीछे पीछे आ जाया करता है। वहीं उसका बटलर अपने मतलब कि मास्टर का समझ रहा था हालत। वो जीरन को कहता है, यंग मास्टर, आपको नहीं लगता कि आप यहाँ वांग जी से शादी करने आए हो तो वांग जी के हैबिट के बारे में भी जानना चाहिए, क्या उसे पसंद है क्या उसे नहीं पसंद है, आपको वो सब जानना चाहिए ना। वांग जी का वर्ड सुनते ही जीरन उनकी तरफ देखता है और वो जल्दी से अपना सर नोट करता है ताकि उसका बटलर उसे बताए वांग जी के बारे में। वांग जी का बटलर जीरन को बताता है कि यंग मास्टर बहुत ज़्यादा पोलाइट इंसान है और साथ में बहुत ज़्यादा शांत भी। उन्हें भी उनके जैसा ही शांत और साथ में पोलाइट और एक अच्छा इंसान पसंद है जो ज़्यादा लोगों को अननॉय ना करता हो, ज़्यादा बातें ना करता हो और अपने काम से मतलब रखता हो। और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान को हमारे मास्टर पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने ग्रैंडफादर फेवरेट ग्रैंडफादर को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते। वो कभी भी अपने ग्रैंडफादर को किसी भी प्रकार से परेशान होने नहीं देना चाहते। तो आप समझ गए ना मेरा मतलब। ये सुनकर जीरन अपना सर नोट करता है। वो समझ चुका था कि उसे अब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना है, वांग जी के लिए शांत बनना है और साथ में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है और उसके ग्रैंडफादर को ज़्यादा परेशान नहीं करना है। ये सब बातें जीरन अपने मन में सोचता है और फिर अपना सर नोट करता है और खाना खाता है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अभी अभी उठा था। वो देखता है कि विंग भी उठ चुका है। वांग जी विंग की तरफ मुस्कुरा कर देखता है, वहीं विंग भी उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर वांग जी उसके पास उसके पास जाता है और उसके होठों पे एक लाइटली किस करता है, जिसे देखकर विंग उसे किस को रिटर्न करता है। बट धीरे धीरे वांग जी का वो सॉफ्ट सा किस बहुत ज़्यादा वाइल्ड और एग्रेसिव में बदलने लग गया, जिसके कारण विंग को सफोकेशन हो रहा था। बट वो कुछ भी नहीं करता और उसे वो किस रिटर्न किया जा रहा था। बट सडनली विंग को कुछ फील होता है, उसे अपने थाइस में कुछ पॉकिंग मतलब कुछ पॉक कर है ऐसा फील होता है, जिसे देखकर विंग उसे मतलब कि वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी उससे दूर नहीं होता और उसके होठों को बाइट कर लेता है, जिससे विंग अपने मुंह को खोल देता है। वांग जी कुछ टाइम उसे किस करता है, फिर वो विंग से अलग होकर बोलता है, तुम फिक्र मत करो,
मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। और ये तो बस मॉर्निंग रिएक्शन है, ये तो मेरे साथ हर रोज़ होता है। और जब तक तुम मुझे अपने आप को छूने के लिए अलाउ नहीं कर देते, तब तक ये होता रहेगा, क्योंकि मुझे तुम्हें याद करके हर बार ये हो जाता है। ये बोलकर वो विंग के गालों को, उसके होठों को सहला रहा था। वहीं विंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग के होठों पे एक लाइट सा किस करते हुए कहता है, पर याद रखना, अभी मैं तुमसे बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ गलत करते हुए पकड़ूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं, अगर तुमने मुझे चीट किया तब तुम मेरा बहुत बड़ा वाला भयानक रूप देखोगे, जिससे तुम सहम जाओगे, और ये मौका कभी आने मत देना। ये बोलकर वो विंग के गालों को सहलाता है और फिर उसे रफली किस करने लग गया था। विंग तो बस शॉक होकर वांग जी को वो किस रिटर्न कर रहा था, पर जब वांग जी देखता है कि विंग अब सांसें नहीं ले पा रहा, वो विंग से अलग होता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए विंग को देख रहा था। वही विंग भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। पर तभी वांग जी फिर से विंग को देखते हुए कहता है, मैं भले ही कितना भी ज़्यादा तुमसे गुस्सा हो जाऊं, उस टाइम भले ही मेरा माइंड अपने काबू में ना रहे, बट जब मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ तब मैं पूरी तरह मेल्ट हो जाता हूँ। मेरा हार्ट तुम्हें देखते ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगता है। ये बोलकर वो विंग के नेक को किस करता है और साथ ही उसका हाथ विंग के नेक में भी चला जाता है। तभी उसका उंगली किसी चीज़ से टकराता है। वांग जी उस चीज़ को देखता है और फिर उसके हाथों में विंग का नेकलेस था। वांग जी 2 मिनट के लिए उस नेकलेस को देखता है और फिर वो विंग के आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, बट आई हेट दिस नेकलेस। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस अगली से नेकलेस को अपने इतने स्वीट से नेक में क्यों पहन रखे हो। इसे निकाल कर फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊंगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी को देखता है और फिर उस नेकलेस की तरफ ध्यान देता है। वो चुप हो गया था। तभी वांग जी उसके होठों में फिर से किस करते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, मैं शावर लेता हूँ। ये बोलकर वो वहां से कोल्ड शावर लेने चला गया था, क्योंकि अब उसे सहन नहीं हो रहा था। वो अब विंग के पास अगर थोड़ा सा भी मिनट रहा ना तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वांग जी विंग के पास से उठकर सीधा वॉशरूम चला गया और फिर कुछ टाइम बाद वो शावर लेके आया। वहीं विंग अभी भी ब्लश करते हुए अपने बेड पर ही बैठा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वांग जी ने अभी उसे किस किया और वांग जी ने कैसे अपने इरेक्शन को विंग को दिखाया था और कहा था कि ये हर रोज़ होता है तुम्हें याद करते हुए, और जब तक तुम्हें मैं टच ना कर लूँ ये हमेशा ही होगा। ये सोचते हुए विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और वो वांग जी को बहुत ज़्यादा परवट बोल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वांग जी वॉशरूम से आता है। वो अब अच्छा फील कर रहा था। वो विंग के पास आकर बोलता है, जाओ तुम भी शावर ले लो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शावर दूं तो मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग को जैसे कल की बातें याद आती कि कैसे वांग जी ने उसे इतने प्यार से बच्चों की तरह नहलाया था, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग गया और वो सीधा उठकर कहता है, नहीं मैं कर लूँगा। ये बोलकर वो सीधा अपने वॉशरूम में भाग गया था। वहीं विंग को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर वांग जी बहुत ज़ोर से हंसने लग गया था। वहीं विंग को अंदर से, बाथरूम के अंदर से वांग जी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वांग जी खुलकर कभी भी नहीं हंसा, बट विंग ने पहली बार वांग जी की हंसी सुनी तो वो भी मुस्कुराता है। वो थैंक गॉड कर रहा था कि फाइनली उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। हे एवरीवन, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।